विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पढ़ा, ये 14 पेज का बिल है। एक्ट यार, बिल फिर गलत हो जाएगा। अगर हम ही लोग बिल कहेंगे तो आम लोग भी कहेंगे। जो एक्ट हमने 14, पहली बात तो मैं जो बच्चे जो विश्वविद्यालय, जैसे हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वर्तमान में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, तो मैं कुछ माता गार्जियंस को और उन बच्चों को जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो इसमें विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहूँगा बिल क्या है। इस बिल को मैं जैसे सारांश बताऊंगा, क्योंकि 14 पेज का ये बिल है तो बिल को पूरा बताना तो संभव है नहीं। तो बिल में 20 ऐसे क्लॉज हैं, काखा गाघा करके ऐसे 20 क्लॉज लिखे गए हैं जिसमें ये लिखा गया है कि आप कैसे अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं, किन किन कारणों से। ये है तो 20 ऐसे SC ST OBC जो सारी चीजें हैं जो व्यवहारिक रूप से सभी लोग जानते हैं। उसके बाद दूसरा है कि कमेटी कैसे बनेगी। कमेटी में एक उसका प्रदेश अध्यक्ष होगा, 3 जो है जो मतलब फैकल्टी मेंबर जो प्रोफेसर होंगे, 3 होंगे, महिला अनिवार्य है, 2 महिला मेंबर्स होंगी, ऐसे करके 2 महिला नहीं, 1 महिला मेंबर होंगी। महिला मेंबर बता लीजिए फिर मैं बता। जी महिला मेंबर्स हैं जो जैसे भी हैं, ये कमेटी बनेगी। उसके बाद है कि जो शिकायत करेगा, जो उसमें सबसे जो क्लाज है जिसकी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके लिए लोग रोड पे हैं, कि शिकायत करने वाला व्यक्ति जो होगा, जो छात्र होगा, वो अपनी पहचान को गुप्त रख सकता है। और उसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो अपना नाम बताए, चाहे तो ना बताए। गुप्त ही बता रखेगा, ये जान ही रहे हैं विश्वविद्यालय में आदमी गुप्त ही रखेगा। ये ऑप्शन डाला ही क्यों गया है कि वो गुप्त रखे। पहला विरोध ये है। दूसरा विरोध ये है कि अगर शिकायत करने के बाद अगर आपका शिकायत गलत साबित होती है, आप उसकी पुष्टि नहीं कर पाते हैं, तो शिकायत करने वाले छात्र पे आप क्या कार्रवाई करेंगे। दूसरी चीज, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र हूं, मैंने 2013 में ताराचंद छात्रावास का एडमिट रहा हूं, ये PCB के। उस समय समाजवादी सरकार थी या जिसकी भी सरकार रही है, उस समय कितने ऐसे OBC छात्र थे जो किसी सवर्ण महिला के साथ या सवर्ण पुरुष के साथ या सवर्ण बच्चे के साथ या सवर्ण SC ST बच्चों के साथ वो कर रहे थे। तो जो SC ST के साथ जो OBC वर्ग के जो ऐसी जातियां हैं जिनको माना जाता है कि वो मजबूत हैं, सशक्त हैं और वो शैक्षिक रूप से आगे बढ़ गई हैं, उनको कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे, उनको कैसे अलग कर पाएंगे। आपने ये क्लास में क्यों नहीं डाला कि अगर SC के साथ कोई OBC बच्चा ऐसा करता है तो चलिए। दूसरी बात, मुस्लिम बच्चा है कोई, एक बात कह रहे, SC शिकायत करता जातीय आधार पर, जातीय भेदभाव में SC भी कर सकता है, ST भी कर सकता है और OBC भी कर सकता है। पहले एक मिनट, SC ST तक था, उसमें ये कहीं नहीं, अगर आपने पढ़ा होगा कि SC ST छात्र OBC के खिलाफ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है सर, ये कर सकता है सर। दूसरी चीज, 2 मिनट हमारी पूरी बात कहूँ, जो मुस्लिम है, जो जनरल कैटेगरी में आता है, जो मुस्लिम है, अगर इस कानून का दुरुपयोग करना शुरू करेगा तो तमाम इस समाज में लव जिहाद जैसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुस्लिम समाज जो सोया हुआ है या जो शांत है, उसको लग रहा है कि इस मुद्दे से उनको नुकसान नहीं होगा। तो जनरल कैटेगरी में जितने भी जनरल कैटेगरी के मुस्लिम हैं या जो है, वही विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, चूंकि वो अच्छे घर के होते हैं, वही बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, तो उनके ऊपर भी लव जिहाद जैसे मुद्दे को आसानी से, मतलब उसको आप जानते हैं कानून कैसे, क्या कानून रहता है, उसका दुरुपयोग कैसे क्या किया जा सकता है, तो उनके साथ भी गलत होगा। तो हमारा कहने का मतलब यह है सर कि सरकार 3 चीजें करे। जो मेरा अपना एक सुझाव है, वो सरकार क्या करे। बिल्कुल आप बताएं। मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस बात की पुष्टि करे और बाकायदा क्लास में जोड़े कि शिकायत करने वाले छात्र अगर गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी वही सेम दंडवत कार्रवाई होगी जो मतलब जो भी लड़का जो जर्नल वाले पे होगी, शिकायत पाने पे। दूसरा, उसमें जो है तीसरी चीज, अब थोड़ा सा मैं इसको और मोल्ड करना चाहता हूँ राजनीतिक रूप से। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे देश के, तो उन्होंने कहा था कि 75 साल के बाद कोई एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं रहेगा, एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं रहेगा, वो मार्गदर्शन मंडली में कहा नहीं था, वो अघोषित उस समय। तो मैं उनसे भी कहूंगा कि अपने पार्टी के अंदर कबीरदास जी कहते थे कि हम घर जाड़ा आपना लिया मुरारा हाथ, अब घर जारू ताश के जो चले हमारे साथ। हमको बुराई अपने घर से समाप्त करना शुरू होगा, उसके बाद मैं उसको समाज में शुरू करूंगा। तो उनको अपने पार्टी में पॉलिटिशियन इक्विटी कमीशन लागू करना चाहिए, जिससे 75 साल तक के बाद कोई एक्टिव पॉलिटिशियन न रहे। उनको इसको अपने पार्टी में भी नियम लागू करना चाहिए। दूसरी चीज, अगर यह कमीशन सरकार अगर इस रेगुलेशन को वापस नहीं लेती है तो हम लोग इस स्तर की, इसकी लड़ाई जिस स्तर तक होगी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हाँ बोलिए, सब लोग बोलिए, तो मैं तो आप ही लोगों से राय लेने आया ही हूँ। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस पूरे मुद्दे में, मेरा नाम अभिजीत चौधरी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी छात्र हूँ, मैं जाट समाज से आता हूँ। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आऊंगा तो मैं सवर्ण में आऊंगा। पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आप मेरठ यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो यहाँ OBC आएंगे। मैं OBC आऊंगा। तो फिलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ की बात करूंगा। मैं जब चोरी नहीं करता तो चोरी के लिए कोई भी कानून आ जाए, उसकी सजा से मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जब मैं भेदभाव किसी के साथ करता ही नहीं हूँ, तो कानून में जो भी हो, भेदभाव है तो गलत ही, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर SC ST वाले बच्चों के साथ मैंने हमेशा देखा है कि जो सवर्ण
बच्चे हैं उन्हें लोग पंडित जी कह के बुलाएंगे, मुझे चौधरी साहब कह के बुलाते हैं। क्या आपने देखा किसी सवर्ण समाज के बच्चे के साथ इस तरह भेदभाव हो रहा है कि उनकी जाति को गाली की तरह बुलाया जा रहा हो? पर लेकिन जो दलित समाज के बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता है, तो भेदभाव उन्हीं के साथ होता है। मैंने कभी नहीं देखा कि सवर्ण समाज के बच्चों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा हो। जाति के आधार पर गर्व करते तो मैंने देखा है, पर भेदभाव करते मैंने नहीं देखा। दूसरा, उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि अगर किसी बच्चे के साथ सवर्ण समाज के साथ कुछ होता है, उसके साथ उत्पीड़न, तो उसकी शिकायत नहीं कर सकता। मैंने कल आपकी पूरी वीडियो देखी जो आपने बनाई है 29 मिनट की, मैंने, और जब आप मेरी बात सुनेंगे तो आपकी वीडियो का मुझे लगेगा कि मैंने वो पूरी वीडियो देख के, उसमें कहीं ये नहीं लिख रहा है कि जो है सवर्ण बच्चा नहीं कर सकता है। महिला जो है वो तो किसी कास्ट की नहीं होती, वो तो मैंने बोला, वो महिला किसी कास्ट की नहीं हो सकती, वो तो सवर्ण की हो सकती है, वो भी शिकायत कर सकती है। कोई दिव्यांग किसी कास्ट का नहीं होता, वो भी कर सकता है। पूरे यूजीसी में सिर्फ 3 पॉइंट ऐसे आते हैं, जब वो 3 वाला मेंबर, जब उसकी इक्विटी कमेटी बनती है, उसमें वहां पर दिया है कि एक एससी का होना चाहिए प्रतिनिधि, एक एसटी का होना चाहिए, एक ओबीसी का होना चाहिए। उसके अलावा पूरे इस एक्ट में मुझे बता दीजिए कि कहां जाति का उल्लेख हुआ है। उसके अलावा कहां पे कि ऐसा हो रहा है कि जाति की वजह से आपका शोषण होगा। और ये जो कह रहे हैं कि इसमें पेनल्टी हटा दी गई है, ऐसे तो भारत में न जाने कितने कानून है, दहेज प्रथा के कानून झूठे लगा दिए जाते हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है? तो फिर इसी में ऐसी मांग क्यों हो रही है? और जातिगत व्यवस्था के भेंट जो है, अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, एक प्रोफेसर था, दलित प्रोफेसर थे, उनके थप्पड़ मार दिया गया। तो दलितों के साथ इस तरीके की यूनिवर्सिटियों में बहुत सारी व्यवस्था हम देखते हैं, खुद मैं देखता हूँ कि होती है ये सारी चीजें। अब मैं आपसे सवाल, एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आप जो बात कह रहे हैं उस आधार पर सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं, जो टीचर्स हैं, कोई सामान्य वर्ग का टीचर है, मान लीजिए ये तो कानून सारे लोगों पे लागू हो रहा है, शैक्षणिक कर्मचारियों पर, अशैक्षणिक कर्मचारी, गैर शैक्षणिक पर भी, टीचर्स पर भी, स्टूडेंट पर भी, और इंस्टीट्यूट के मुखिया पर भी लागू हो रहा है। मान लीजिए कि सवर्ण का सामान्य वर्ग का कोई अध्यापक है और बहुत सारे कारण होते हैं, पढ़ाई लिखाई के दौरान वाइवा है, अटेंडेंस है, तमाम चीज़ों को लेकर के है, और अगर वो कोई स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लागू करता है और उसके खिलाफ छात्री शिकायत कर दे कि ये जातीय आधार पर भेदभाव करता है, तो उस शिक्षक के बचाव का इसमें रास्ता क्या है? अपील दे रखी है ना। उसके बाद जो लोकपाल आया है, वो लोकपाल क्या करेगा? वो 30 दिन में उसमें अपनी शिकायत दे कि मेरे साथ ऐसा ये गलत है, फिर वो अपील जांच करेगा, उसका भी पूरा खर्चा जो है यूनिवर्सिटी उठाएगी, संस्था उठाएगी। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर मैंने कोई गलती की नहीं है तो फिर मुझे क्या डर लग रहा है? अगर उसके बाद अपील होगी, अपील में भी तो जांच होगी। इससे आ रही है कि कहा यह जा रहा है कि भाई किसी भी पहली बात तो छात्र जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका तर्क मैं बता रहा हूँ। उन लोगों का ये कहना, जैसे इन्होंने भी कहा कि भाई जब हम स्टूडेंट के तौर पर वहां पर जा रहे हैं तो आपको हर कदम पे यही सजगता और बरतनी चाहिए, उससे जो एक सहज माहौल होता है, और उसमें एक ऐसा इको कर रहा है इस कानून से, जो लोग कह रहे हैं कि शोषक वर्ग जो है, उत्पीड़क वर्ग जो है, वो केवल सामान्य वर्ग है, जबकि जिस कम्युनिटी से आप आते हैं वो कम्युनिटी एक बड़े भारत के भूभाग पर किसी भी सामान्य वर्ग से धन, जन, बल, ये तीनों में मजबूत है। दूसरी बहुत सारी ओबीसीज की जातियां ऐसी हैं जो उस इलाके के सामान्य वर्ग से हर मामलों में कहीं मजबूत है। तो एक तो आप हर तरह से मजबूत भी हैं, और दूसरी तरफ के आपके हाथ में एक हथियार ये भी थमाया जा रहा है कि आप जब चाहे तब दूसरे को। तो मैं उसी समाज की तरफ से मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना कि ये तो मेरे खिलाफ भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा ना। मुझे भी लग रहा है, मैंने भी पूरा पढ़ा कि मुझे लग रहा है अगर मैं कर ही नहीं रहा हूँ तो कैसे कोई कर सकता है मेरे खिलाफ। और जब उसमें जो संस्था का हेड होता है, ये उसके विवेक पर छोड़ा गया है कि वो क्या शिकायत लेगा। तो क्या वो नहीं जानता होगा कि कैसा बच्चा है, कैसा क्या है? वो सारी चीजें देख के जो कमेटी होगी, एक मिनट, उसमें 3 सदस्यों के अलावा बाकी 7 सदस्य किस जाति के होंगे कोई प्रावधान नहीं है। हो सकता है वो सारे सवर्ण समाज के हों, उसमें मान लो उसमें भी ना हो, वो भी हो, वही तो हो सकता है ना, पर लेकिन इसकी तो कोई वो नहीं है ना। तो आप अगर आप सब पे शक करेंगे कि सिर्फ सबकी बात करूंगा, बहुत समय है मेरे पास, बहुत समय है, अगर आपको पूरा समय दूंगा। अगर आप यही सोच लेंगे कि हर जाति का व्यक्ति सिर्फ अन्याय करेगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर तो कोई बहस का मुद्दा बचता ही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ब्राह्मण हैं, मैं जाट हूं, या कोई व्यक्ति है, वो न्याय ही करेगा, और जो उस कुर्सी पर बैठा है उससे उम्मीद करनी पड़ेगी। फिर तो सारी व्यवस्था में जाति के आधार पर जाट का मुकदमा जाट ही देखेगा, एससी का मुकदमा एससी देखेगा। अगर ये मान के चलते हैं कि कुर्सी पर बैठा व्यक्ति न्याय करेगा, तो फिर इस तरह की जातिवादी व्यवस्था को लाने की जरूरत क्या है? तब उसी पर विश्वास करते हैं।